वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 33 डिप्रिसिएशन का एसएम शुक्ला का। बच्चों लोग रिक्वेस्ट पे बना रहे थे, नहीं तो क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट करेंगे, नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पुराना है तो लाइक कमेंट कीजिए। देखिए 1 अप्रैल 2010 अब मशीन परचेस फॉर 1 लाख। 1 अप्रैल 2010 को मशीन खरीदे 1 लाख में 2000 रुपये इंस्टॉलेशन लगाए। इन द सेम ईयर उसी साल अक्टूबर महीने में एक दूसरा मशीन खरीदे 50,000 में, मैंने एक ही साल 2 मशीन खरीदे, एक 1,02,000 का, एक 50,000 का। 1 अप्रैल 2012 को वो मशीन जो हम 1 अप्रैल 10 में खरीदे थे, पहला मशीन 1 अप्रैल 12 को 40,000 बेच दिए और उसी दिन एक नया मशीन ले लिए 25,000 का। डिप्रीशिएशन चार्ज होगा 10% स्ट्रेट लाइन से, लेकिन 12 से डिसाइड किया गया कि नहीं आप इसको डिमिनिशिंग काटना है, ठीक है, 15% पर आना, इतना ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, लेट नहीं करेंगे। 1, 4, 12 टू बैंक अकाउंट। देखिए 1 लाख का मशीन था और 2,000 रुपया खर्च किए, इसका दाम हो गया 1,02,000। उसी साल अक्टूबर महीना में 1, 10, 12 को फिर एक खरीदिए टू बैंक अकाउंट, कितना है 50,000 का। तो टोटल मशीन हो गया 1,52,000। इसको क्लोज कीजिए 10 को खरीदे ना, 12 लिख दिया 10, 31/3/11 को बाई डिप्रिसिएशन, यहाँ क्लोज कर दिए 1,52,000। अब हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन काटेंगे। तो 1, 4, 10 से 31/3/11 मशीन 1 ये कितना का था, 1,02,000 का था। 10% स्ट्रेट लाइन कट रहा है तो कितना हो गया 10,200। मशीन 2 ये कब खरीदे थे, अक्टूबर में, अक्टूबर से मार्च का महीना था, 6 महीना, तो 50,000 का 10% 6/12 तो हो गया 2,500। टोटल लग गया 12,700। तो हम लोग बैलेंस करेंगे 31/3/11 को। मशीन 1 1,02,000 माइनस 10,200। मशीन 2 50,000 माइनस 2,500। कैलकुलेटर कर लेते जरा। तो 1,02,000 माइनस 10,200 ये हो गया 91,800 और ये हो गया 47,500। दोनों टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 139,300। ये यार क्लोज हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन कितना लगा 12,700। तो 1,52,000 माइनस 12,700 कितना बचा 139,300। नॉर्मल ईयर है। अब हम लोग यहाँ आएंगे 1, 4, 11 को, जो CD के उसको क्या करेंगे BD कर देंगे, टू बैलेंस BD 139,300। देखिए 31/3/12 तक ना कोई परचेज हुआ ना कोई सेल हुआ, तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन काटेंगे बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1, 4, 11 से 31/3/12 जैसे मशीन 1 इसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1,02,000, स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो हो गया 10,200। और मशीन 2 50,000 का था, पूरा 10% काट लीजिए तो हो गया 5,000, तो हो गया 15,200। तैयारी देंगे 15,200। तो बैलेंस कितना हो रहा है 31/3/12 को मशीन 1 कितना बचा था 91,800, चला गया 10,200। तो 91,800 माइनस 10,200 तो हो गया 81,600। मशीन 2 47,500 चला गया 5,000 तो बचा 42,500। इसको जोड़ लेंगे कितना हो रहा है तो 1,24,100। ठीक है, ठीक ठाक जरा ना, 10% स्ट्रेट लाइन था ना, हाँ ठीक, ये हो गया। आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए 1,39,300, 1,39,300। तो 1,39,300 माइनस 15,200 1,24,100 तक। यहाँ पर हमको रेट्रोस्पेक्टिव शुरू करना होगा क्योंकि मशीन 1 तारीख को सेल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाने के लिए हमको जगह चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग उसको दिखाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन मशीन 1। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ करते हैं WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, यहाँ SLM। तो देखिए SLM में कितना काटा 2010-11 में SLM में रिप्रेजेंट काटा 10,200 और 11-12 में भी काटा 10,200। तो इसमें अभी तक लग चुका है 20,400, जबकि ये बता रहा है WDV में
1,02,000 पे पहला साल 15% कटता, कितना रखता 1,02,000 इंटू 15%, तो ये रखता 15,300। और 2011-12 में जब कटते तो 1,02,000 में से 15,300 पहले माइनस करते, तो 1,02,000 माइनस 15,300, तो ये बचता 86,700। फिर इसका 15% काटते हैं तो आता 13,005, तो हो जाता 15,300, तो 28,305। तो डिफरेंस कितना आ गया, पहले रेट्रोस्पेक्टिव कर लेते हैं। 28,305 माइनस 20,400, कितना डिफरेंस आया 7,905 रुपया कम कटा मशीन 1 पे। अब मशीन 2 कहीं निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो याद है और तो पूछा है नहीं। इस दिन में मशीन खरीदा, पहले इसको बैलेंस करवा ले जाते हैं। 1/4/12 को 2 बैलेंस BD लिख लेते पहले, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। फिर क्या बोला, जिस दिन सेल किए उस दिन हम लोग एक नया मशीन खरीद रही, कितना में 25,000 में, तो 1/4/12 इसको भी लिख के रखते 2 बैंक 25,000। आप हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मिटा देते। क्वेश्चन तो हो गया, लिख लिए हैं, क्वेश्चन का काम नहीं है, या बुक तो है मेरे पास, जो देख लेंगे। अब देखिए मशीन 2 का रेट्रोस्पेक्टिव है ना, मशीन 2, इसको और थोड़ा कर लेते हैं। ये हो गया SLM, ये हो गया WDV। तो देखिए 2010-11 में इस मशीन में कितना डिप्रेशन काटे थे हम लोग, 2,500 रुपया, तो इसके बाद 2,500 लिख देंगे। और 11-12 में कितना काटे थे 5,000, मैंने इस पर अभी तक लग चुका आपको 7,500। पहला जगह WDV काटते 15%, तो 50,000 का था 10-11 में 15% काटते 6 महीना यूज हुआ था पहला बार, ठीक है। तो 50,000 का 15% डिवाइड बाई 2, तो इसमें लगता 3,750। और 11-12 में पहले इस 50,000 में हम लोग क्या करते 3,750 माइनस कर देते, तो कितना बचता 50,000 माइनस 3,750, तो ये बचता 46,250। फिर इस पे 15% काटते हैं। WDV का नियम है कि बैलेंस पे कटते जाइए, तो 6,938 रुपया करीब कटता, प्लस 3,750, तो आपको 10,688 रुपया कटना चाहिए था, जबकि कटा कितना 7,500। तो डिफरेंस कितना हो गया 10,688 माइनस 7,500, तो 3,188। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया देख लीजिए, टोटल डिफरेंस हो गया 7,905 और 3,188, तो आपको हो गया 11,093 रुपया। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1/4/12 को बाई डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, कितना का डिफरेंस आ गया 11,093 का। अब हम लोग को क्या करना, सेल करना है। तो चलिए सेल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा मिटाएंगे, मिटा के इसको करना पड़ेगा, या तो यहाँ कर देते हैं फिर बाद में इसको मिटा देंगे, ठीक है। पहले यहाँ सेल दिखाते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था मेरा 1,02,000, और टोटल डिप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए 28,305 लेस टोटल डिप्रिसिएशन अप टू 1/4/12 बाई WDV, आपको लगना चाहिए था 28,305। तो 1,02,000 माइनस 28,305 लगता, तो बसता 73,695। और लेस कितना में सेल किया 40,000 में, सेल वैल्यू 40,000, तो लॉस कितना हो गया 33,695। देख लेते हैं आंसर में यही है कि नहीं, आ गया, ठीक है यही आंसर है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 1/4/12 को बाई बैंक अकाउंट, कितना में सेल कर दिए 40,000 में, बाई PL कितना लॉस हो गया 33,695। आप लोग देख चुके हैं। तो हम अब एक किसी साइड में मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम एक साइड मिटा देते हैं। मानी डिप्रिसिएशन काटना है तो मिटाना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 साल और लेना है। तो चलिए 31/3/13 में डिप्रिसिएशन पहले चार्ज करते हैं। 31/3/13 को क्लोज होगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए मशीन 1 से सेल हो गया, तो मेरे पास है मशीन 2। तो मशीन 2 पे किस में चार्ज कीजिएगा, देखिए मशीन 2 हो गया आपको 50,000 का था,
जिसमें अभी तक कितना डिप्रीशिएशन लगना चाहिए था, 10,688। इस मशीन का वैल्यू बचता 50,000 माइनस 10,688, तो 39,312। तो इसका 15% निकाल लीजिए, तो 5,897, 5,897 ये था। और मशीन 3 अभी तो जस्ट 25,000 में खरीदे, इसका तो रेट्रोस्पेक्टिव का सवाल ही नहीं है, तो 15% इसका काटते हैं। 25,000 का 15%, तो हो गया 3,750 प्लस 5,897, तो टोटल डिप्रीशिएशन लगता है 9,647। अब हम इसको मिटा देते हैं। सेल आपको करके दिखा दिए हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। देखिए 31/3/13 तक मशीन 2 कितना बचा हुआ था, 39,312 माइनस 5,897, कितना बचेगा 39,312 माइनस 5,897, तो इससे बचेगा 33,415। ठीक है। अब मशीन 3 ये था 25,000 का, इसमें गया 3750, तो 25,000 माइनस 3750, तो इसमें बचेगा 21,250। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 33,415, 54,665। तो डिप्रीशिएशन लगा दिए। चलिए अब यहाँ जोड़ लेते हैं, 1,24,100 प्लस 25,000, तो हो गया 1,49,100। यहाँ भी होना चाहिए 1,49,100, माइनस कर दिए 11,093 माइनस 40,000 माइनस, और डिप्रीशिएशन तो लिखे ही नहीं, 33,696 है ना, या 95, जो कि 95, और डिप्रीशिएशन 9,647, 9,647, तो 54,665। ठीक है, सेम बैलेंस हो गया। बाई बैलेंस CD 54,665। अब इसको ले आइए 1,4,13 को, 2 बैलेंस BD 54,665, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ बंद करते हैं। 1,4,13 से 31,3,14। मशीन 2 कितना बचा हुआ है, 33,415, फिर 15% निकालिए, 5,012 रुपया, 25 पैसा हटा दिए हमको। मशीन 2 21,250 प्लस 15%, तो हो गया 3,188 रुपया। तो मशीन 2 इसकी कितना बैलेंस था, 33,415 माइनस 5,012, तो 33,415 माइनस 5,012, इसमें बचा 28,403 और 21,250 माइनस 3,188, 21,250 माइनस 3,188, ये हो गया 18,062। कौशल बनाना बोले देखे भी नहीं, प्लस 28,403, तो 46,465। देखा आप टू कब तक बनाना है, बाप रे, 1 साल और बनाना है, 14-15। ठीक है, चलिए बनाते हैं, क्या कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़िए, अननेसेसरी क्वेश्चन को बड़ा किया। 3188, 8,200। तो देखिए यहाँ पर डिप्रीशिएशन काटिए, 31,3,14 बाई डिप्रीशिएशन अकाउंट 8,200, तो 54,665, 54,665, 8,200, 46,465, तो बाई बैलेंस CD 46,465। अब इसको यहाँ पर ले आइए, 1,4,14, 2 बैलेंस BD। अब तो कुछ सेल वाला नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस पे भी काट सकते हैं। तो मैंने 31,3,15 को बाई डिप्रीशिएशन अगर अलग काटना चाहते तो मशीन 2 कितना है, 28,403, इसका 15%, तो 4,260, और मशीन 3 18,062 ना, इसका 15%, 2,709।
प्लस 4260 हो गया 6969 बैलेंस कर देंगे इंडिविजुअली। तो मशीन 2 का है 28403 माइनस 4260, 28403 माइनस 4260 तो हो गया 24143 और 18062 माइनस 2709 15353। कितना अंश बैलेंस दिया है? प्लस 24143 39495, ठीक है ना, 96 रुपया का अंतर आ रहा है, 39496। तो डिप्रीशिएशन काट दीजिए 6969 तो ये हो गया 46465 46465 माइनस 6969 तो 39496, 1 रुपया का अंतर है पॉइंट के चलते, है ना। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा सा अलग था, मैंने सेल वाला मशीन में भी रेट्रोस्पेक्टिव लगा के सेल किया था। तो चलिए बना दी क्वेश्चन नंबर 33। आप लोग देख रहे हैं कि सब दिमाग खराब होता है, बोर्ड में जगह ही नहीं होता बनाने के लिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना। तो चलिए अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है और मेहनत भी दिखते हैं ठीक ठाक है तो ज़रूर से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।